फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइलम कॉर्डेटा। इट इज द वेल डेवलप्ड फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम का सबसे डेवलप फाइलम है। कौन? कॉर्डेटा। ठीक है, ये लार्जेस्ट भी है और मतलब इसमें इसके अंदर हम काफी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फिशिस के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेट मीन्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, उनकी लाइफ स्टेज में किसी न किसी स्टेज में उनकी लाइफ की क्या प्रेजेंट हो? नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा मीन्स होता है यानी बियरिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी नोटोकॉर्ड बियर करते हैं। समझ में आया तुमको? कॉर्डेटा समझ रहे हो ना? कॉर्डेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी। अब हम लोग कॉर्डेटा पढ़ेंगे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इसके क्लासेस, इसको फाइलम को क्लासेस में डिवाइड किया गया, उसकी स्टडी करेंगे। तो कॉर्डेटा का सबसे इसमें कुछ मतलब फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, इसकी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन कॉर्डेट से इसको सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। जैसे कि नंबर 1 फंडामेंटल कैरेक्टर। जैसे नंबर 1 नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बैक साइड डॉर्सल साइड, जैसे आगे का हमारा होता है वेंट्रल साइड और पीछे का डॉर्सल साइड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी की तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा है फायरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें गिल स्लिट्स, फायरेंजियल, उनके फायरिंग्स रीजन पर गिल स्लिट्स, जैसे आपने फिशेस को देखा होगा, उसके यहाँ पर धारी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उसके गले के पास। ठीक है, वो क्या होती है? फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, जिनसे वो रेस्पायरेशन करती हैं। समझ में? जैसे हम लोगों में तो लंग्स पाया जाता है, मैमल्स में लंग्स पाया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फायरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं और ये नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट थी। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होती है? टेल्स प्रेजेंट होती है। डॉर्सल नर्व कोड। ठीक है, इनकी डॉर्सल साइड पर एक डॉर्सल नर्व कोड भी प्रेजेंस होती है, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो इनका हार्ट होता है वो इनके वेंट्रल साइड पर होता है। हार्ट इनका कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पर। इसको ऐसे लिखेंगे, पोस्ट एनल टेल। ठीक है,
हाइट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पर। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जितने भी आप कॉर्डेट्स पढ़ेंगे उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो ना? हाइट, हृदय इनका वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। डॉर्सल नर्व कोड, जैसे हम लोगों में नर्व कोड पाई जाती है ना, वही नर्व कोड। जैसे कि हम लोग किसमें मैमल्स हैं, तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कशेरुकी रज्जु शायद हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो हमारी किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया गया होगा, तभी हम लोग किसमें आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड शायद हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता रहा होगा, ठीक है। फिर वो रिप्लेस होकर क्या बन गया? वर्टिब्री। जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? वर्टिब्री, ठीक है। वो नोटोकॉर्ड नहीं है, उसी का रिप्लेसमेंट है। इतना सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है। इस फाइलम में सुनो इधर ध्यान से, इस फाइलम में 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, जिनमें 49,000, जिनमें 25,000 स्पीसीज किसकी हैं? फिशेस की हैं, और 2,000 से अधिक एम्फीबियंस हैं, लिख लो, ठीक है, और 6,000 रेप्टाइल्स हैं, 9,000 बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं 9,000, और 4500 मैमल्स को रखा गया है। ये है कि अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर दिया गया हो, लेकिन इसी के बुक में रखा गया है। अगर हम कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे तो ये हर जगह पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं ना। फिशेस क्या होती है? फिशेस हमारी वाटर में पाई जाती हैं, चाहे वो मैरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो या फिर ब्रैकिश वाटर हो। ब्रैकिश वाटर नाम समझ में आ रहा? मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें मैरीन समुद्र का जल और मीठा जल, ठीक है, दोनों के मिलने के स्थान, ऐसा एरिया जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं, ऐसे वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ये हर जगह पर पाए जाते हैं। कौन? कॉर्डेट्स। इनका भी इतना हो गया सबका। इसको आज खत्म करके ही जाना, चाहे 6 बज जाए। अच्छा, इसके जनरल कैरेक्टर लिखाने की तो जरूरत नहीं है। हैबिटेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिमेट्री, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, आप सोचते होंगे क्या ह्यूमन में सेगमेंटेशन पाया जाता है? सेगमेंटेशन पाया जाता है, क्योंकि आपकी जो वर्टिब्री होती है वो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है। इसीलिए जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके दोहरा वार्स के कारण ह्यूमंस में पाया जाता है क्या? सेगमेंटेशन। तो हम ये नहीं लिखवाते हैं। इसको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में।
प्रोटोकॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि प्रिमिटिव टाइप्स, इसको और क्या कहते हैं? एक रेनिएटा। और इसको कहते हैं क्रैनिएटा। मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें हेड, क्रेनियम मीन्स हेड एब्सेंट होता है। एक क्रैनिएटा मतलब हेड एब्सेंट है, सिर, ठीक है, सिर एब्सेंट है, और इनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ हेड पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना सबको? इसको डिवाइड किया गया। अब इसको भी फर्दर सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड, अब इसको भी तो भरा है जिसमें टोटल भरना है 9, 10, 11, 12, 13। फिर क्या पढ़ाएंगे? ये भरना है पूरा। मोबाइल में देखना पड़ेगा। अच्छा, एक भर दीजिए, इसको फीड कराना है। अच्छा, कर चलो हम कर देते। पेन भी नहीं लेके आए अभी सर, चले जाएंगे क्या? दूसरा तुम्हारा इधर, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा को फिर सब फाइलम में डिवाइड किया गया। आप ये चार्ट पूरा समझ लो, बस आगे सबके कैरेक्टरिस्टिक समझ जाओगे। जो हमारा हेमिकॉर्डेटा था, पहले उसको इसके अंदर ही रखा जाता था, कॉर्डेटा के अंदर। जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसका सब फाइलम माना जाता था। हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, लेकिन अब उसको नॉन कॉर्डेट में रखा गया है। पहला ये हो गया। दूसरा यूरोकॉर्डेटा, और तीसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। इसको कितने, बस 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया गया, दिया गया। हाँ, वो तो दिया ही है, बस समझ लो उसका मतलब। यूकॉर्डेटा क्रैनिएटा जिसमें हेड प्रेजेंट है, इसके भी सब फाइलम्स होंगे। इसका एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा। इसका केवल एक ही सब फाइलम है। एग्नैथो स्टोमेटा, एग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा। डिवीजन, ये क्या है? डिवीजन है। इसको ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। एग्नैथा यानी एग्नैथा मीन्स जॉ एब्सेंट हो, ये जो जबड़े होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉज एब्सेंट हो, और इसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें एक क्लास इसकी स्टडी करना रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा।
क्लास, इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। सुपर क्लास, एक सुपर क्लास पाइसिस और एक टेट्रापोडा। पाइसिस फिशेस होती हैं, ठीक है। इसको फिर क्लासेस में डिवाइड किया गया। एम्फीबिया, दूसरा आता है रेप्टाइल्स, तीसरा आता है एव्स और चौथा आता है मैमल्स। आप ये केवल पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लीजिए, बस सबके कैरेक्टरिस्टिक लगभग जैसे थ्योरी, जैसे आप लोग 12th 11th में थ्योरी लिखेंगे, बस थ्योरी तो सब में ट्रिप्लोबर्सी हैबिटेट लिख देना, ये दुनियादारी तो लिख ही लोगे, बस इसको समझ लो पहले। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा समझ में आ गया सबको, जिनमें क्रेनियम यानी कपाल आपका प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद इसको सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसको जो हेमिकॉर्डेटा है इसको पहले कॉर्डेटा में रखा जाता था, इसका सबफाइलम, लेकिन अब इसमें जो नोटोकॉर्ड थी वो नोटोकॉर्ड नहीं स्टोमोकॉर्ड थी। नोटोकॉर्ड जैसी संरचना थी वो क्या थी, स्टोमोकॉर्ड। जब साइंटिस्ट को पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसको उठा के फिर नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया गया। इसकी स्टडी उधर करेंगे। यूरोकॉर्डेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके यूरो मीन्स टेल, उनके टेल रीजन में क्या पाया जाता हो, कॉर्डेट नोटोकॉर्ड पाया जाता हो। किस रीजन में, टेल, वो भी उनके लार्वा के टेल रीजन में। ये इनको देखकर लगता नहीं था क्योंकि जब ये एडल्ट हो गए थे तो इनमें कोई भी कॉर्डेट का स्ट्रक्चर पाया ही नहीं गया, लेकिन जो इनका लार्वा होता है, लार्वा की टेल में क्या पाया गया था, कॉर्डेट नोटोकॉर्ड, जिसके कारण इनको भी इसके सबफाइलम में रखा गया। इसीलिए प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव टाइप्स के। सिफेलोकॉर्डेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म सिफेलिक रीजन से लेकर टेल तक, जो नोटोकॉर्ड है हेड तो नहीं कहेंगे क्योंकि हेड एब्सेंट है, लेकिन इनके पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन तक नोटोकॉर्ड पाया गया था, ठीक है। एंटीरियर से पोस्टीरियर तक नोटोकॉर्ड पाया गया। इन दोनों का मतलब समझ में आया सबको, सिफेलो का मतलब, यूरो का मतलब। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लोगे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो जहां पाए जाते हैं, मैरीन होते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, अग्नैथा, ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नैथा मीन्स जॉज एब्सेंट, ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जॉज बियरिंग। इसका एक साइक्लोस्टोमेटा क्लास स्टडी करेंगे केवल, और इसका ग्नेथोस्टोमेटा के सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। पाइसिस फिशेस यानी जिसमें टेट्रापोडा मीन्स टेट्रा, 4 पोडा माने पैर, 4 पैर बियरिंग करने वाले टेट्रापोडा। फिशेस में पैर एब्सेंट होते हैं, मॉडिफाइड होकर क्या इनमें फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, फिन्स। टेट्रापोडा को फिर क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। हमको बेसिकली पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स के बारे में डीपली जानना जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चंस। इतना सब लोग नोट कर लो। हो गया इतना सबका। इसके बाद थोड़ा सा यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर थोड़ा बहुत लिख लो। इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी की कवर होती है वो ट्यूनिकेट से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं।
हैबिटेट लिख लो इसका, यूरोकॉर्डेटा का जल्दी जल्दी लिख लो, हम बोले दे रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा ये तो चला गया उधर, नॉन कॉर्डेट इसको स्टडी कर लो। यूरोकॉर्डेटा ये मैरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग। कुछ यूरोकॉर्डेटा मैरीन भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं, और ये अटैच्ड होते हैं किसी रॉक से, पत्थर वत्थर से। इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग रहता है, और जब ये एडल्ट हो जाते हैं कहीं पर चिपक जाते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। कभी देखा होगा तुमने, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे करके कहीं पर अटैच्ड हो जाते हैं। इनकी जो बॉडी रहती है वो टेस्ट से कवर, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। आपके नीट में आ सकता है ट्यूनिकेट्स ऑर्गेनिज्म। नोट कर लो ये पॉइंट, इसको टेस्ट भी कहते हैं। इससे ये कवर्ड रहते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है जिससे बना हुआ होता है, जिससे ये कवर्ड होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि लार्वा की टेल रीजन, अगर एग्जाम में आपके आ गया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस फाइलम के, सब फाइलम के ऑर्गेनिज्म है जिनकी टेल रीजन में, केवल लार्वा की टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, आप कहेंगे यूरोकॉर्डेटा। समझ में आ गया। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो कौन से होंगे, सिफेलोकॉर्डेटा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। और बाकी जो कैरेक्टर्स हमने पहले फंडामेंटल कैरेक्टर लिखा है वो तो सब लिख ही लोगे। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू। इनकी सॉफ्ट बॉडी रहती, कहीं बड का फॉर्मेशन हो गया, सेपरेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। मतलब कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल्स और फीमेल्स एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, मीन्स एक ही बॉडी में है, एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनका। और एक सबसे मेन इनकी खास बात यह है कि इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेन पॉइंट हम लिखवाए दे रहे हैं। जो टर्म्स लिखे रहते हैं उनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यूरोकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आपने हमेशा से सुना होगा कि हमारा जो लार्वा रहता है इमेच्योर, जैसे छोटा बेबी है उसमें इतना डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें डेवलपमेंट यानी मेटामॉर्फोसिस होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और मेच्योरिटी आती है। लेकिन इनके केस में उल्टा है। इनका जब नींद आ रही क्या, जब इनका जो लार्वा होता है वो वेल डेवलप होता है। इनका जो लार्वा होता है, लार्वा कैसा होता है, वेल डेवलप। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं, जब वेल डेवलप लार्वा था, जब ये एडल्ट हो गए हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो गई, मतलब चली गई। तो जब इनको एडल्ट में देखा जाए तो ये कॉर्डेट्स नहीं लगते हैं इनके अंदर, क्योंकि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई नहीं जाती है।
लेकिन फिर भी इनके लार्वा में पाई जाती है, जिसके कारण इनको कॉर्डेट्स में रखा गया। ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, नाम जरूर याद रखना, आपके नीट में पूछा जाएगा, स्टार पॉइंट लगा लेना। ये वाला और इनकी टेल रीजन, इनके लार्वा के टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। केवल यही एक सब फाइलम है जिसमें ये पाया जाता, बाकी किसी में नहीं पाया जाता, सब में मेटामॉर्फोसिस। एग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव, रिट्रो का मतलब उल्टा, एग्रेसिव मतलब सीधा। बाकी ये सीलियरी फीडर होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। सीलियरी फीडर, फिल्टर फीडर होते हैं। और एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट है, इनमें इंडो स्टाइल पाई जाती है। ठीक है, एक इनमें इंडो स्टाइल पाई जाती है इनके फायरिंग्स रीजन में, ठीक है, फायरिंग्स रीजन में। इनके फायरिंग्स रीजन में क्या पाया जाता है, इंडो स्टाइल। इसको भी स्टार पॉइंट बना के लिखना है। जो कि वाटर में जो साल्ट प्रेजेंट होता है NaCl को, उसको सेपरेट करके अपनी बॉडी में लेता है। नमक, ठीक है। जैसे मैरीन वाटर है, उसमें क्या NaCl की मात्रा ज्यादा होती है, उसको ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कौन, इंडो स्टाइल। एब्जॉर्प्शन का काम करता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लो इसका, हर्डमानिया। हर्डमानिया नीट में पूछा जाता है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल। इसको सी पोटैटो भी कहते हैं, आलू की तरह होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सी पोटैटो भी कहते हैं। हर्डमानिया, ये नीट में पूछा भी गया है। इसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा। जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं वो सैलो वाटर में पाए जाते हैं, मतलब उथले हुए जल में। ये बरोज बना के, जैसे वाटर है नदी वदी में, उसके किनारे जो सैलो वाटर रहेगा उसमें पाए जाते हैं बरो, बिल बनाकर रहते हैं। कौन, सिफेलोकॉर्डेटा। समझ में आ रहा है ना, जिनकी नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल रीजन तक, पूरा पोस्टीरियर से एंटीरियर तक पूरा पाई जाती है सिफेलोकॉर्डेटा। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें कोई हेड वेड तो पाया नहीं जाता, ट्रंक रीजन होता और टेल रीजन। इसके बस मेन टर्म्स लिखवाए दे रहे हैं ना, बाकी तुम लोग बुक से कहीं से पढ़ ही लोगे। हाँ, एक पॉइंट नीट के पॉइंट से लिख लो, इनमें ये ऐसे मतलब कंप्लीट कॉर्डेट्स सबसे पहले यही थे। कौन, सिफेलोकॉर्डेटा। लिख लो, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट्स। फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट्स कौन थे, सिफेलोकॉर्डेटा।
यही ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें पूरी तरह से मतलब एडल्ट तक पूरे कैरेक्टर्स दिखने को मिले थे पहली बार। इसका एग्जाम्पल्स भी लिख लो। ब्रैंकियोस्टोमा, ये भी नीट में पूछा जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा, इसको क्या कहते हैं? इसको एम्फिऑक्सस भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल बताइए सिफाइलोकॉर्डेटा का। ब्रैंकियोस्टोमा, ये दोनों एक ही नाम है, चाहे इस नाम से आप पूछ लिया जाए चाहे इस नाम से पूछ लिया जाए। ये भी खत्म। इसके बाद पाइसिस आता है, फिशेस के बारे में। इसके बाद के जितने भी एनिमल्स हैं वो आप नॉर्मली देखकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जैसे फिशेस के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, घर जाके आप ट्राई कर सकते हैं ना कैसी उसकी फिल्स वगैरह देखकर। बहुत लोग खाते भी होंगे, वो तो और अच्छे से जानते होंगे ना। खाएगा भी कोई तो क्यों ही बताएगा ना। ये खाती है, हम प्योर वेजिटेरियन। तुम खाते हो? नेक्स्ट आता है पाइसिस। नहीं भाई, अच्छा है, प्रोटीन रिच है, जिसको प्रोटीन की जरूरत है खाना चाहिए। अब बात आती है पाइसिस फिशेस। ध्यान से सुनो इधर। पाइसिस, पाइसिस एक लैटिन वर्ड है। पाइसिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश, मछली। समझ में आ रहा है? ये मतलब फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, मैरीन वाटर में भी पाई जाती हैं और ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती हैं। कौन? फिशेस। समझ में आ रहा तीनों टर्म? समुद्र के पानी में, मीठे पानी में जैसे तालाब वगैरह उसमें भी, और ब्रैकिश जहां पर मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं उस रीजन में पाई जाती हैं फिशेस। फिशेस भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस और एक होती है बोनी फिशेस। मतलब ऐसी फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता, ऐसी फिशेस को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। और ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है, ऐसी फिशेस को बोनी फिशेस कहते हैं या फिर ऑस्टिक फिश कहते हैं। अच्छा, ये बोल कॉन्ड्रिक फिश। एक होती है कॉन्ड्रिक फिश और एक होती है ऑस्टिक फिश। ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन या जो मतलब वो किसका बना हो? कार्टिलेज का बना हो। कार्टिलेज समझ रहे हो ना? जैसे हमारे कान किसके बने हुए? कार्टिलेज के बने। तो ऐसी फिशेस जो कार्टिलेज की बनी हो
और ऐसी फिशेस जो बोन्स की बनी हो, बोनी फिशेस। दोनों टर्म्स याद समझ में आ रहा है ना? ये पूरी तरह से एक्वाटिक होती है, ठीक है, लैंड पे नहीं पाई जाएंगी फिशेस, चाहे वो मैरीन हो या फ्रेश वाटर हो, पूरी तरह से एक्वाटिक होती हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइंड बॉडी, मतलब एकदम ऐसे फ्लैट होती हैं, मान लो, ताकि इनको वाटर में मूवमेंट करने में हेल्प मिले, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इनकी बॉडी देखेंगे दोनों साइड से ऐसे चपटी हुई ऐसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हेल्प मिले बॉडी में। आप अगर हाथ अपना ऐसे करेंगे तो आपका आसानी से पानी में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका हाथ आसानी से जाएगा। इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती? स्ट्रीमलाइन। ये इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। मॉर्फोलॉजी अगर इनकी देखा जाए तो इनका जो ईयर्स, कान होते हैं, वो इंटरनल ऊपर से जो पिन्ना लगे हुए हैं इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो किडनी होती है मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। किडनी कितने टाइप्स की होती है? प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। हम लोगों में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, वेल डेवलप, और जो मीजोनेफ्रिक है वो उससे कम डेवलप होती है। प्रोटोनेफ्रिक मतलब और भी कम डेवलप, पहले प्रोटोनेफ्रिक बनी, फिर मीजोनेफ्रिक बनी, फिर मेटानेफ्रिक किडनी बनी। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। हार्ट इनका यहीं से, यहाँ हार्ट हमें 2 चैम्बर में दिखने को मिला। हार्ट कितने चैम्बर में? 2, लिख लो। फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर में मिला। उसके बाद एम्फीबियंस आए, उनमें 3 चैम्बर देखने को मिला। उसके बाद रेप्टाइल्स आए, उनमें भी 3 चैम्बर देखने को मिला। लेकिन जब एप्स और वो मतलब बर्ड्स और मैमल्स आए, उनमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिला। डाइजेशन इनका वेल डेवलप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। एक टर्म है ओविपेरस, ओवा वीवी पैरस, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एग देते हो, अंडा देते हो, एग लेइंग करते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग करते हो उन्हें क्या कहते हैं? ओविपेरस। ये टर्म्स का मतलब जरूर ध्यान रखना। ओवा वीवीपेरस मीन्स ये पहले एग देंगे और ये अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। ये पहले आप एग देंगे, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखेंगे, फिर उससे वीवीपेरस मतलब बेबी निकलेगा, और ये जो बर्थ करते हैं वो बेबी का बर्थ करते हैं। और वीवीपेरस जो आते हैं ये डायरेक्टली बेबी बर्थ मीन्स ये एग पहले क्या देंगे? एग। मतलब अपनी बॉडी के अंदर ही एग स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद बेबी को बर्थ करके फिर बाहर बेबी आएगा, ठीक है। लेकिन वीवीपेरस जैसे ह्यूमंस में डायरेक्टली बेबी बर्थ होता है। समझ में आ गया? तीनों टर्म्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओविपेरस, ओवा वीवीपेरस, वीवीपेरस। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं यानी कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस होती हैं, वो मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब पूरी तरह से समुद्र के पानी में मिलेंगी। और जो आपकी बोनी फिशेस है वो समुद्र के पानी में भी मिलेंगी और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगी।
मतलब आप देखकर पहचान जाएंगे। सबसे मेन है, आप अगर कभी फिशेस को लें, फिशेस कैसी होती हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, बन ही नहीं रही है फिशेस। यहाँ पर होती है इसकी पेक्टोरल फिन, और यहाँ पर पेल्विक फिन, और यहाँ एनल फिन, और ये मान लो इसकी डॉर्सल फिन हो गई। इसमें कुछ पेयर्ड फिन पाई जाती है और दूसरी अनपेयर्ड फिन। मतलब ऐसी कुछ फिन्स होती हैं, आप फिशेस को देखेंगे उसके दोनों साइड बराबर से पाई जाएंगे। जैसे ये फिन, इसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। ये इस साइड भी पाई जाएगी, आप फिशेस लिए इसके इस साइड भी पाई जाएगी, इस साइड भी। और ये पेक्टोरल हो गई। ये पेल्विक फिन, इधर भी पाई जाएगी, इधर भी। लेकिन ये एनल फिन, यहाँ पर एनल ओपनिंग होती है और यहाँ पर एक फिन पाई जाती है, अनपेयर्ड फिन, मीडियन फिन कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल में होती है, नीचे की साइड पाई जाएगी। अब जो किनारे किनारे वो डबल डबल पाई जाएंगे, और जो नीचे रहेंगे वो सिंगल पाई जाएगी। और इसको कहते हैं काउडल फिन। इसको क्या कहते हैं, काउडल फिन। और ये डॉर्सल फिन। ये क्या करती है, पीछे से हिलाया करती है ना फिशेस अपना, हाँ, ये प्रोपल्सन करती है, मतलब आप बॉडी को आगे बढ़ाने की पीछे पीछे हिलाया करती है, ठीक है। ये अनपेयर्ड फिन है। तो आप जब कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज को मतलब देखकर भी पहचान सकते हैं ना कि ये कौन सी फिशेस है। जो कॉन्ड्रिकथीज फिशेस होती है, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, इनका जो ये वाला रीजन होता है, ये मान लो कि ऐसे होमोडोन, ठीक है, हेट्रोडोन, मतलब कि ऊपर का एक सिरा ज्यादा बड़ा और एक सिरा कम रहता है, आप ऐसे देखेंगे। और इनका जो माउथ रहेगा डॉर्सल, इनका जो माउथ रहेगा वो नीचे की साइड ऐसा रहेगा। आप जैसे कोई फिशेस लिए, उसका माउथ चेक करिए, उसका माउथ कैसा है, और उसके ये देखिए, आप समझ जाएंगे ये कौन सी फिशेस है, कॉन्ड्रिकथीज। आप उसको चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं, आप ऊपर से ही समझ जाएंगे कैसी फिशेस है, कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्टिकथीज फिशेस लेंगे, ये जो आपका है, ये दोनों के सिरे बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों के सिरे बराबर, जैसे लेबियो रोहिता, रोहू, रोहू एक कॉमन फिशेस है ना, इंडियन फिशेस, उसको आप देखेंगे उसके दोनों सिरे बराबर होंगे। और जो माउथ रहेगा वो यहां ना होकर ऐसे, ठीक है, यहां पर उसका माउथ ऐसे रहेगा। यही सब फीचर्स देख के हम पहचान जाएंगे कि ये कॉन्ड्रिकथीज है और ऑस्टिकथीज है। एक तो उसका माउथ देकर और उसका ये देखकर। बाकी बहुत सारे अलग अलग फीचर है। ये पूरी तरह से मैरीन वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, कॉन्ड्रिकथीज में एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, और इसमें ऑस्टिकथीज में एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लिख लो दोनों के, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज के। इसका लिख लो, इसका कॉमन क्या बताया मैंने, लेबियो रोहिता। ये चीज आपको समझ में आई होगी ना कि हमेशा आप, ये क्या होती है, जीनस और स्पीसीज लिखते हैं ना, स्पीसीज हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, और इसको कैपिटल लिखते हैं। जीनस कैपिटल में लिखेंगे फर्स्ट लेटर, और इसको स्मॉल में लिखेंगे। हाँ, ये इसका है कॉन्ड्रिकथीज का, और ये लेबियो रोहिता। बाकी बहुत सारी हैं, लेकिन एक एक कॉमन, प्रोटोप्टेरस है, उधर हेट्रोडोंट है। इसके बाद एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। हमने सुपर क्लास कौन सी पढ़ी, ये क्या है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास स्पाइसिस। हमने सुपर क्लास स्पाइसिस स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, टेट्रापोडा। इतना हो गया, सबको समझ में आ गया ना। किसी भी टर्म्स में दिक्कत हो तो पूछ लो।
टेट्रापोडा मीन्स 4, 4 मतलब 2 हाथ और 2 पैर पाए जाते हैं टेट्रापोड्स में। 4 लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है, मीन्स 4 लिम्स। दो हाइंड लिम और 2 फोर लिम। सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसके अंदर सबसे पहला कौन सी क्लास आती है? एम्फीबिया। एम्फीबियंस मीन्स डुअल लाइफ। कैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म, पहला क्या आएगा? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस डुअल लाइफ। अभी तक हम लोग स्पाइसेस देख रहे थे, उसमें क्या था, वो पूरी तरह से कैसे थे? एक्वाटिक थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट आया और वो लैंड पर भी रहने के कुछ टाइम के लिए रहने लगे। डुअल लाइफ मतलब उभयचर, इसको हिंदी में कहेंगे उभयचर, ठीक है, चाहे वो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। एम्फीबियंस के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो लैंड, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो पूरी तरह से एक्वाटिक होता है, टाइडपोल लार्वा, और जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं और वो लैंड पर रहने लगता है। एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग्स आएंगे, सैलामेंडर आएगा, सिसिलिया आएगा। सैलामेंडर को देखने में कैसा लगेगा? वो एकदम उसकी तरह लगेगा, छिपकली की तरह, लीजर्ड की तरह सैलामेंडर, लेकिन वो एम्फीबियंस है। अगर इसकी मतलब 7000 स्पीसीज इसकी अब तक डिस्कवर कर चुके हैं, 7000 स्पीसीज। अगर मॉर्फोलॉजी इसकी देखी जाए तो बॉडी इसकी डिवाइडेड है हेड, ट्रंक और टेल, ठीक है, कुछ में टेल एब्सेंट है, लेकिन हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड है इसकी बॉडी। हैबिटेट इसका देखा जाए तो एक्वाटिक और लैंड दोनों होगा। और जो इसकी स्किन होती है उसमें पॉइजनस ग्लैंड और मॉइस्ट ग्लैंड भी पाई जाए। आपने कभी देखा होगा ना, इसकी स्किन एकदम चिकनी रहती है, अगर आप इसको टच करेंगे तो इसकी स्किन एकदम चिकनी रहेगी। मीन्स ये इनके जो बॉडी होती है, मान लो कि कोई मेढक, मेढक बना लो इसको, हम तो बना ही नहीं पाएंगे, मेढक नहीं बना पाएंगे। इनकी जो स्किन रहती, मान लो इनकी स्किन में पॉइजन ग्लैंड पाई जाती, और जैसे आपने मेढक देखा होगा उसमें कुछ कलर्स, धब्बे के धब्बे कलर्स पाए गए होंगे ना, इनको कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स मीन्स इनकी बॉडी में कलर प्रोवाइड करते हैं, ये मिमिक्री शो करते हैं, मतलब कि जैसे किसी इन्वायरमेंट में है तो ये उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब कि जो इनका प्रीडेटर होता है, मान लो कि कोई स्नेक आ गया इनको खाने, तो इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि अपने कलर को, जैसे हरी भरी पत्तियां, घास वगैरह है और ये मेढक वहां पर है, तो ये घास के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर हरा कर लेते हैं, देखा होगा ना। और जो पत्थर वगैरह में पाए जाते हैं वो पत्थर के तरीके अपनी बॉडी का कलर, तो इसमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से? क्रोमैटोफोर्स की मदद से। इतना समझ में आया? तो ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। देखा कि कोई सांप आ रहा, मतलब सांप है रॉक्स वगैरह में, तो उसी की पहचान नहीं पाओगे आप, जो पत्थर वत्थर है उसी में बैठा रहेगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि मेढक है। इनके लार्वा में गिल्स पाया जाता है, और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो स्किन और लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं और फिर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है और इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया और यूरिया सिक्रीट करते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है वो अमोनिया और यूरिया सिक्रीट करते हैं। अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनिया को सिक्रीट करते, लेकिन जो लैंड पर है जैसे हम लोग हैं अमोनिया को सिक्रीट नहीं कर सकते। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हमारा जो लीवर होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया बनता है, लेकिन हमारा जो लीवर है वो उसको कम टॉक्सिफाइड करके मतलब यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके हम लोग एक्सक्रीट कर पाते हैं, नहीं तो अमोनिया को डायरेक्टली हम लोग एक्सक्रीट ना कर पाए। समझ में आ गया? तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया और अमोनिया है। इनके एग्जाम्पल लिख लो। फ्रॉग, सैलामेंडर, एक इनके जो आपने फ्रॉग देखा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो फूलता और पचकता रहता है कान के पास, ठीक है, उसको टिम्पैनम बोलते हैं। ये क्या करता है, वाइब्रेशन को सेंस करने का काम करता है। समझ में आ गया? इसको टिम्पैनम बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में? हाँ, इनके जो आगे वाले पैर होते हैं उनको फोर लिम्ब कहते हैं और पीछे वाले हाइंड लिम्ब। जो फ्रॉग के आगे वाले होते हैं इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं? 4 डिजिट्स होती हैं। उनकी अंगुलियां केवल 4 होती, और जो पीछे होते हैं उनमें 5 डिजिट्स होते हैं। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। इनकी 10,000 स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुकी। किसकी? रेप्टाइल्स की। रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्रीपिंग। ये लोग क्या करते हैं, क्रीप करके ऑर्गेनिज्म चलते हैं। इसकी जो है 10,000 स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। मीन्स जैसे ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, मतलब कि चेंज करते रहते हैं। बाहर ठंडी है तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज, जैसे हम लोग हैं क्या अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं? नहीं है। अगर चेंज होता है तो हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, ये कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लोग कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, और ये कोल्ड ब्लडेड। और एक टर्म्स और आता है, वाइक्लोथम्स, इसी को कहते हैं, ठीक है। चाहे इस वर्ड से पूछ ले या फिर इस वर्ड, दोनों वर्ड एक ही है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो इनमें हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल पाए जाते हैं। और इनकी जो स्किन होती है इस पे स्केल्स पाए जाते हैं। आपने स्नेक को देखा होगा ना, अपनी केचुली को निकालता रहता है ना, तो उसके स्केल्स देखा होगा ना, स्ट्रक्चर।
रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। और इनके ब्लड में आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। हम लोग के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग में अगर मान लो डीएनए टेस्ट करना है तो हम ब्लड के थ्रू कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ब्लड में तो न्यूक्लियस है ही नहीं। न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें डीएनए भी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों में ब्लड के थ्रू डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर्ड होता है। एक्सेप्शन केस है ना, उसमें 4 चैम्बर्ड देखने को मिला था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। नर्वस सिस्टम 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट 12, मतलब 12 जोड़ी क्या है, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिको मीन्स होता है एक, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिकोटेलिक होता है। जैसे आपने सांप वगैरह को देखा होगा, उसमें क्या है, यूरिकोटेलिक होता है। जैसे बर्ड्स होती हैं, उनका ग्वानिन जैसा कुछ सिक्रीट करती है ना, उसको यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ना तो यूरिया वो सॉफ्ट कुछ पदार्थ, जैसे मकड़ी क्या होती है, ग्वानिन सिक्रीट करती है, वो क्या है, यूरिकोटेलिक होता है। ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं ना, मतलब अंडे की टाइप का, उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। वीवी पेरेस होते हैं ये, मतलब कि अंडे देते हैं। और इन अंडे में क्या होता है, एक सेल कवरिंग होती है और उसके अंदर योक पाया जाता है। मतलब एक सेल हार्ड टाइप, आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, वो हार्ड ऊपर का क्या होता है, सेल होता है, और उसके अंदर एक भरा होता है ना द्रव, वो क्या होता है, पीले कलर का, वो क्या है, योक सैक, उसी से बेबी बनता है। इसके एग्जाम्पल लिख लो, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल और क्रोकोडाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी आती है, एप्स, यानी कि बर्ड्स, जिनकी इनकी 9000 स्पीसीज अब तक डिस्कवर कर दी गई। क्लास एप्स, एप्स मतलब बर्ड। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्षी। ये कैसे होते हैं, जो इनके हाइंड लिम्ब होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, फीदर, पंख में। ठीक है, इनके केवल आप 2 ही तो देखेंगे, केवल पैर दिखने को मिलते हैं, हाथ तो रहते नहीं। वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, फीदर में, पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनकी स्किन भी इस, जो इनके फीदर होते हैं वो कैसे, 2 टाइप्स के फीदर होते हैं। इनके जो फीदर होते हैं इसमें किरेटिन पाया जाता है, जिससे आप इनको छुएंगे, कभी कोई बारिश होती है तो ये गीले नहीं होते ना, इनकी स्किन बिल्कुल ऑयली जैसी रहती है और पानी बाहर चला जाता है। कुछ इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये पानी में भी पाए जाते हैं, एरियल भी होते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह पाए जाते हैं। बर्ड्स पानी में आप देखे होंगे, पेंगुइन और डक, ये भी वाटर में पाया जाता है। हाँ, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती, स्पेंडल शेप बॉडी होती है। ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। इनकी जो टेल होती है, टेल रीजन पे
यूरोपाइजियल, आपने देखा होगा ये अपने नेक से पीछे खुजली करते रहते हैं ना, ये उस ग्लैंड को मतलब वो करते हैं कि वो अपना सिक्रीशन करे और इनकी बॉडी जो है ऑयली हो जाए, इसलिए वो अपना पीछे आपने देखा होगा ना बच्चे पीछे खुजली करते रहते हैं। इनका जो इंडो एक मेन फीचर है, इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, यानी कि खोखली बोन्स, इनकी जो बोन्स रहती है उसमें एयर भरी रहती, जिस कारण ये एयर में उड़ पाते हैं, हवा में उड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बोन्स होती है वो खाली होती है, न्यूमेटिक बोन्स, हवा भरी रहती है, जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इनका। ओविपेरस होते हैं यानी एग लेइंग करते हैं। बाकी एग्जाम्पल तो आप लिख ही लो, कितने सारे, किसी भी बर्ड्स का नाम लिख लो। अब इसके बाद लास्ट क्लास आती है मैमेलिया। लास्ट क्लास मैमेलिया आता है। इसकी कितनी 5500 स्पीसीज अब तक डिस्कवर्ड कर दी गई। इसको मैमेलिया क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती है। क्लास मैमेलिया, क्लास कौन सी आती है? मैमेलिया, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होती है? मैमेरी ग्लैंड्स। जो कि लैक्टेशन का काम करती है, यानी बेबी को मिल्क अच्छा बोल रहा है, लिख लो। मैमेलिया क्या होता है? इसमें मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि बेबी को लैक्टेशन, मिल्क, दूध पिलाने का काम करती है। क्या हुआ? कुछ तो समझ में आया कम से कम। ये ऐसे टेट्रापोड्स होते हैं जिनमें हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, हेयर्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? हीट को बनाए रखते हैं ना हेयर। इनकी बॉडी में स्वीट ग्लैंड और कौन सी ग्लैंड? स्वीट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। ऑयल का सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में और पसीने का सिक्रेशन होता है इनकी बॉडी में। ऐसा पाए, अब आप ह्यूमंस को ही रख लीजिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं आप अपनी स्टडी तो कर ही सकते हैं। तो बस मैमेलिया के अंदर अपने आप को रख दीजिए और स्टडी कर लीजिए। हमारे 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, इंटरनल, एक्सटर्नल, वेल डेवलप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा वेल डेवलप होता है, रेस्पिरेशन पूरा, कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, बस अपने आप को रख दो मैमेलिया के अंदर। इनके अंदर क्या होता है? हेड, नेक, ट्रंक और टेल। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। 4 चैम्बर वो इनका 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, ये याद रखना। उसके बाद एक अग्नेथा रह गया था ना, पहले हम लोग उसको स्टडी नहीं किए थे, साइक्लोस्टोमेटा।
अभी वो छूट गया ना, नहीं था। मीन्स जॉज एब्सेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फिश लाइक होते हैं। ठीक है, मान लो कि ये इनका जो ये माउथ होता है इधर, इनका जो माउथ होता है इसमें जॉज एब्सेंट होते हैं, मतलब टीथ ऐसे लगे, आप इनका माउथ देखेंगे तो बस ऐसे ऐसे टीथ लगे होते हैं और जॉज एब्सेंट होता है। अगर जॉज नहीं है तो ये खाना खा नहीं पाएंगे, खा पाएंगे? मुंह से खा ही नहीं पाएंगे। तो ये सकिंग का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? सकिंग का काम करते हैं। मान लो कोई फिशेस है, उसकी बॉडी में जाके चिपक जाएंगे और वहां से ब्लड को सक करेंगे। ये पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये देखो, इसकी ये काउडल फिन है, इसकी बॉडी स्नेक लाइक होती है। खा ही नहीं पाएंगे। आपके अगर जबड़े ना हो तो आप कुछ खा पाएंगे? खाना नहीं खा पाएंगे। तो इनमें जो जबड़े हैं ये एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण टीथ तो होते हैं, इनके दांत तो होते हैं, लेकिन इनके जॉज नहीं होते हैं। तो ये किसी की बॉडी में जाके चिपक जाते हैं और सकिंग का काम करते हैं। दांत होते हैं। सकिंग का काम, ब्लड सकिंग का काम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इनमें स्टमक जो है वो एब्सेंट होता है। इनका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब आप इसके कुछ एमसीक्यूज लिख लीजिए। ग्रुप पे? तो ग्रुप कहाँ बना आप लोगों का? नहीं, एक ग्रुप है जिसमें सब लोग क्वेश्चन भेजते हैं, अगर कोई देना रहता तो हमको भी ऐड कर लो उसमें। नहीं, अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं ना सारे। अगर एक ही ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, अब फिर एक ग्रुप बनाए, फिर सब बच्चों को ऐड करें। जैसा ठीक रहे, बस हमको ऐड कर लो, हम डाल देंगे। अच्छा, बस हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर करें, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया गया था? अब हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन बताइए, कॉपियां बंद कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पोरीफेरा, नंबर बी सिलेंट्रेटा, नंबर सी टीनोफोरा और नंबर डी नन ऑफ द अबव। टीनोफोरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा, क्योंकि हमने बताया था ना पोरीफेरा में ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। आप ये सब पढ़िएगा, अगर आपको कोई भी टर्म्स या कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। बस हमने छोटा छोटा करके बताया है ताकि खत्म हो जाए। ये बंद कर।